Hello guys, I am Neeraj Singh from channel Ancient Classes. Today we will discuss about heating effect of electric current for class 7 DAV. Students, पेज नंबर 248 ही चल रहा है. ये it is the common experience that when electric current flows through the filament of electric toaster, the wires of the filament soon become red hot. स्टूडेंट्स, आप एक्सपीरियंस करते होंगे, देखते होंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं टोस्टर से, ठीक है, तो उसका फिलामेंट जो होता है रेड हॉट हो जाता है, गर्म. ठीक है, ये जो गर्म होता है, इट फॉलोज दैट करेंट फ्लो करेंट कैन प्रोड्यूस हीट. ये बताता है कि जब करंट का हम फ्लो करते हैं किसी भी मेटलिक सबस्टेंस से या किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सबस्टेंस से, तो क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है. दिस इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर से या किसी कंडक्टिंग मटेरियल से करंट का फ्लो करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करता है. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट. जूल एक साइंटिस्ट है और जूल डिड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन गिवन कॉइल. किसी भी कॉइल से आप करंट का फ्लो करते हैं तो हीट कहता है. तो हीट होने के लिए जो हीट होता है, अमाउंट ऑफ हीट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कौन कौन उस पर प्रभाव डालता है, इस बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने किया. और तब उन्होंने पाया, उन्होंने कहने का मतलब है जूल साहब ने पाया कि ये हीट प्रोड्यूसिंग डिपेंड करता है, फर्स्ट पहला किस चीज़ पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू वायर. कि कितना स्ट्रेंथ, कितनी पावर का, कितना ताकतवर करंट का आप फ्लो कर रहे हैं मटेरियल से, कंडक्टिंग मटेरियल में कितना पावरफुल आप करंट दे रहे हैं. जितना पावरफुल आप करंट दीजिएगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. जितना कम पावरफुल आप दीजिएगा करंट, उतना कम हीट होगा. यानी जो हीट प्रोड्यूस होगा वो पहला चीज़ डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या है, कितना करंट दे रहे हैं आप, कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली करंट दे रहे हैं. दूसरा है द नेचर ऑफ मटेरियल एंड लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द गिवन वायर. अब दूसरा चीज़ है कि कौन सा जो वायर लिए हैं वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कितना उसमें करंट का फ्लो होता है, कितना फ्लो नहीं होता है, उसकी लंबाई क्या है, उसका थिकनेस क्या है. यानी सेकंड चीज़ किस पे, सेकंड जो थिंग्स है वो ये है कि आप किस मटेरियल के बने हुए वायर को ले रहे हैं या कंडक्टिंग मटेरियल को ले रहे हैं, उसकी लंबाई कितना है या फिर उसका थिकनेस क्या है. तीसरी चीज़ है कि कितना देर तक आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं, इस वायर में कितना देर तक आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं. यानी तीन चीज़ है उन्होंने इफेक्ट डाल सकता है. क्या कौन कौन है, पहला कितना स्ट्रेंथ का है आप उसमें डाले हैं, करंट कितना फ्लो कर रहे हैं. दूसरा है कि लेंथ कितना है कंडक्टिंग वायर का या कंडक्टिंग मटेरियल का, या उसका थिकनेस कितना है, या फिर आप वो किस मटेरियल का बना हुआ, इस पर डिपेंड करता है. और ये भी डिपेंड करता है कि कितने समय तक आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराएं. जैसे एक्सपेरिमेंट के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, देखिए अगली एक्टिविटी हमने बना रखा है और बोर्ड पे आप देख लीजिए ये एक्टिविटी, ठीक है ना. ये देखिए डायग्राम को बढ़िया से देखिएगा, ये डायग्राम आपके बुक में भी बना हुआ है. देखिए लिख रहा है कि टेक ए पीस ऑफ नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर का एक पीस ले लिए. नाइक्रोम क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है. नाइक्रोम वायर का आप पीस ले लीजिए एंड अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये नाप के लिए बनाया हुआ है. ये की लंबाई कितना होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए. एंड बिटवीन द टू नेल्स, देखिए एक ये नेल है, एक ये नेल है, दोनों नेल के बीच में इसको आप कनेक्ट कर दीजिए. स्टूडेंट्स, मेक ए सिंपल सर्किट जैसे हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में. देखिए ये सर्किट है,
यानी सर्किट की फिर से एक बार, सर्किट किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं सर्किट। देखिए एक सर्किट, छोटा सिंपल सर्किट ले लिया है हमने, इसमें दो नेल ले लिया है, एक नाइक्रोम का वायर ले लिया है। नाइक्रोम का वायर का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अलाउ द करंट इज टू पास थ्रू द नाइक्रोम वायर फॉर द सम टाइम। इसमें आप करंट का फ्लो कराइए, देखिए करंट का फ्लो कराइए। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ अपर क्लास के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपके लिए छोड़ दिया है हमने, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किस कर बताइएगा कि करंट का फ्लो किधर होगा। पॉजिटिव आप फिगर में दिखाई भी दे रहा है, फिर भी आपको बताने के लिए बोल रहे हैं क्या कि करंट का फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो क्या कर रहा है कि करंट पास कराइए नाइक्रोम वायर कुछ समय तक लिए, फिर आप देखिए क्या होता है, फिर आप देखिए क्या होता है, द बल्ब ग्लो अप। चूंकि सर्किट पूरा होगा, देखिए सर्किट पूरा होगा यानी क्लोज सर्किट होगा, क्लोज सर्किट होगा। अब क्लोज सर्किट होगा तो बल्ब जलेगा, ओपन सर्किट होगा तो नहीं जलेगा। सर्किट जब ओपन हो जाएगा मतलब करंट का फ्लो ब्रेक डाउन होगा, और जब करंट का फ्लो ब्रेक डाउन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब कि क्लोज सर्किट है, सर्किट क्लोज है। और फिर देखिए कह रहा है द बल्ब ग्लो अप, द नाइक्रोम वायर गेट स्ट्रांगली हीटेड अप। ये जो वायर है वो काफ़ी हीट हो जाता है, स्ट्रांगली हीटेड, तो क्या होता है, गर्म होता है। और कंडक्टिंग वायर, बट द कंडक्टिंग वायर सप्लाइंग करंट इज सर्किट इज प्रैक्टिकली नॉट हीटेड अप एट ऑल। यही करंट है, यही करंट इस सर्किट में भी, यही करंट यहाँ भी है, 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 यही करंट यहाँ, सब बराबर करंट है। फिर क्यों नाइक्रोम वायर वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हिट हो जाता है और ये हिट नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हिट होगा हमने आपको बताया कि करंट फ्लो करेंगे तो ये प्रॉपर्टी है कि हिट करेगा, लेकिन इधर जो हिट होगा ना स्टूडेंट्स वो नेग्लिजिबल है, हिट तो होगा ही क्योंकि प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेंगे कंडक्टिंग वायर से तो उसमें दो प्रॉपर्टी आएगा, एक हीटिंग इफेक्ट आएगा और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, तो वो लागू होगा। लेकिन यहाँ सब इस एरिया में है जो नेग्लिजिबल है, जबकि ये क्या है, काफ़ी हॉट हो गया, काफ़ी गर्म हो गया। क्यों? इट्स सो बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर सप्लाइंग करंट टू द सर्किट नेग्लिजिबल वाइल द ऑफ द बल्ब और नाइक्रोम वायर इज नॉट। Remember that the current flowing through the entire circuit is same। देखिए अब यहाँ देखिए क्यों वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ वो फैक्टर है रेजिस्टेंस। एक बार रेजिस्टेंस पे हम नज़र दौड़ाते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस बार बार आपको टर्म आ रहा है, ये रेजिस्टेंस क्या है, इसका हिंदी से आपको पता चल जाएगा, प्रतिरोध। स्टूडेंट्स जब किसी भी कंडक्टिंग वायर से करंट का फ्लो कीजिएगा तो कंडक्टिंग वायर जो है करंट फ्लो का प्रतिरोध करेगा, अपोज करेगा, अपने से करंट को पास नहीं होने देना चाहेगा। फिर भी करंट फोर्सली पास करेगा, तो फोर्सली पास करेगा तो ये दोनों वो पास नहीं करने दे रहा, ये पास करेगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा और वही हीट आपको दिखाई देता है, वही हीट आपको फील होता है। अब जो आसानी से करंट को अपने से पास होने दिया, जो आसानी से करंट को पास होने दिया वहाँ हीट कम प्रोड्यूस हुआ, और जो आसानी से अपने को करंट को अपने से पास नहीं होने दिया उसमें ज़्यादा प्रतिरोध हो गया, और ज़्यादा प्रतिरोध हुआ तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ। ये इसका डिटेल हम 10 क्लास में पढ़िएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाया जाएगा उस पर इसमें ज़्यादा डिटेल है रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तत्काल आप ये जान लीजिए कि रेजिस्टेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी है जो भी जो क्या कहते हैं वो मेटली कह लीजिए, या जिससे कंडक्टिंग वायर से करंट का फ्लो कर रहे हैं वो क्या करता है, अपने से करंट का फ्लो होने देना नहीं चाहता है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। जो अपने से में से होने नहीं देने जा रहा है इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध, जो जितना ज़्यादा प्रतिरोध किया वो उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, जहाँ आसानी से करंट का फ्लो हो गया वहाँ कम हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का रोल है। अब आप 10 क्लास में पढ़िएगा इसके बारे में डिटेल कि क्यों जो है अलाय कहीं
ये रूम हीटर बनाया जाता है या इमर्जेंट रॉड बनाया जाता है, ये सारा चीज़ आप 10th क्लास में पढ़ेगा, तब तक ये इतना ही तक जानिए। ठीक है, तो करंट सेम फ्लो हो रहा है लेकिन ये ज़्यादा हीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने से करंट का फ्लो होने देना नहीं चाह रहा है ज़्यादा, इसलिए क्या हो रहा है, उसको ज़्यादा हीट हो जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, अब जैसे ही आप क्या कीजिएगा, हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर रहे हैं, अब जैसे ही उसमें से जैसे ही आप किसी भी सेल से जोड़ दीजिए, जो उसको हीट नहीं कर पा रहा है, कमज़ोर यानी वीक करंट जा रहा है, तो क्या होगा, फिर ये गर्म नहीं होगा, फिर ये हॉट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी हॉट होने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए। तो जो ये प्रूव करता है कि जो करंट, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना आप उसमें से करंट का फ्लो करा रहे हैं। वही दूसरा लिखा हुआ है, रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी के द्वारा सेल को रिप्लेस कर दीजिए। एक ही है तो ये सेल है, और बैटरी क्या होगा, एक से ज़्यादा है। कह रहे हैं रिप्लेस द सेल बाय द बैटरी किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 सेल्स इन द सर्किट। Recall how terminal of the cell is connected together the form of battery. To make the battery, we connect the positive terminal of one end और negative terminal of second end. क्या करिए कि कैसे आप बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, तो एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिएगा, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिएगा। जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बड़ा एक टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, दूसरे को नेगेटिव से जोड़ दीजिए। सेल को हटाइए, इसको सेल को हटा के बैटरी लगा दीजिए। बैटरी किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। मोर देन 2 ग्रुप बनेगा तो 2 से ज़्यादा होगा तभी ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो बैटरी के टू मेक द बैटरी टू कनेक्ट द पॉजिटिव टू नेगेटिव सेल टर्मिनल अदर सो ऑन। व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या होगा, द नाइक्रोम वायर नाउ गेट रेड हॉट। नाइक्रोम वायर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पावरफुल उसमें करंट आप दिए, आप सेल से दे रहे थे, तो सेल से दे रहे तो कम करंट जा रहा था, तो आपको हॉट नहीं हो रहा था, नहीं गर्म हो पा रहा था। जैसे ही आप उसको बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, और ज़्यादा क्विकली क्या हो जाता है, क्विकली मोर क्विकली हॉट हो जाएगा। एंड दस अलाउ द हीट प्रोड्यूस्ड हैज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ आप बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ज़्यादा। ये पहला केस में क्या हो रहा था, अब देखिए यहाँ केस एक सेल था, इसको हॉट नहीं कर पा रहा था, जैसे ही इसको बैटरी से जोड़े ये क्या हो गया, क्विकली रेड हॉट हो गया, क्विकली हॉट हो गया। जो ये प्रूव करता है कि अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब देखिए दोनों चीज़ है, जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी है। स्टूडेंट्स, कह रहा है वी प्रूव द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टू मेनी यूजेज ऑफ आवर डेली लाइफ। आप डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारा यूज होता है हीटिंग इफेक्ट का। डिवाइस है, जैसे हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, गीजर है, इलेक्ट्रिक केटल है या इलेक्ट्रिक आयरन है। सब चीज़ किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। इसी रूल को फॉलो करता है। ऑल दिस एप्लीकेशन कंटेंस हीटिंग कॉइल है। ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड करता है, ये सारा चीज़ इसी बात पे डिपेंड करता है, यानी इसी फॉर्मूले पे काम करता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है। कौन सिद्धांत है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कह रहा है यूजुअली मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर नोन एज द एलिमेंट। हीटिंग कॉइल जो होता है, जो कॉइल हीट होता है, देखते हैं आप बहुत सारा कॉइल देखते हैं जो हीट होते रहता है। आप रूम का देखते हैं, रूम हीटर होता है या फिर ब्लोअर का होता है, और भी चीज़ का होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। और उस कॉइल को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। वी ऑल मस्ट हैव सीन द हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में देखते हैं, ये जो आप कुकिंग में यूज करते हैं, ठीक है, दैट इन द रूम हीटर में देखते हैं। व्हेन इन सच अप्लायंस द स्विच ऑन, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। जैसे ही आप देखते हैं, आप खाना बनाने वाला
अप्लायंस है, या फिर आप रूम हीटर है ठंडा के दिनों में यूज करते हैं, या आयरन का है, अब जैसे ही आप देखिएगा उसमें स्विच ऑन कीजिएगा, वो धीरे धीरे जो कॉइल हो जाएगा वो पूरा लाल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करेगा। द हीटिंग कॉइल बिकम रेड हॉट, जैसे करंट कीजिएगा वो रेड हॉट हो जाएगा और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करेगा, जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में पर डे करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हैज बीन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रोड्यूसिंग द लाइट एनर्जी। आप देखते हैं, आप जहाँ भी बैठे होंगे लाइट जल रहा होगा, ठीक है, या रात को आप पढ़ते हैं तो लाइट जलता ही है। मान लें कभी कहीं बाहर बैठे हुए लाइट नहीं है, लेकिन आप जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है तो आप लाइट जलाते हैं, तो क्या करता है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से उस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मेटल फिलामेंट, नॉन मेटल में तो करंट का फ्लो होना नहीं है, आप ये जानते हैं, करंट का फ्लो जो होगा तब मेटल में होगा, नॉन मेटल में तो होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द मेटल फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड वेरी हाई टेम्परेचर, यानी जैसे ही आप उसको फिलामेंट को हीट करते हैं तो जैसे ही करंट का फ्लो करते हैं तो काफ़ी टेम्परेचर निकलता है, इट देन बिकम्स वाइट हॉट। तो क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वाइट हो जाता है और स्टार्ट इमिटिंग लाइट। देखिए बल्ब कैसे काम करता है, मेन बताना यही चाहता है, बल्ब कैसे काम करता है। आप बल्ब देखे होंगे उसमें फिलामेंट लगा रहता है, आप बल्ब को देखिएगा, वाइट वाला बल्ब ग्लास वाला, उसमें देखिएगा कि ऐसे ऐसे कॉइल्ड रहता है, ऐसे ऐसे देखिए ऐसे ये बल्ब होता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या पतला 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 इस तरह से कॉइल्ड रहता है, ये बल्ब है, ठीक है। तो ये क्या, जैसे ही आप इसमें करंट का फ्लो करते हैं, करंट इसमें फ्लो होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये फिलामेंट है, ये क्या हो जाता है, ये हॉट होता है और हॉट होकर के क्या करता है, तेजी से लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से बल्ब काम करता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर देन इट बिकम्स द वाइट हॉट और स्टार्ट इमिटिंग, जलना शुरू हो जाता है। देयर आर हाउएवर सम सीरियस प्रैक्टिकल डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जहाँ भी एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी है। तो कह रहे कि क्या डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक करंट का, व्हेन इलेक्ट्रिक इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। क्योंकि आपके घर में तो बिजली बनती नहीं है, तो बिजली जहाँ से बनती है वहाँ से आपके यहाँ आने में, कंज्यूमर के यहाँ आने में, द हीट प्रोड्यूस इन ट्रांसमिटिंग वायर गेट वेस्टेज। तो क्या होगा, कंडक्टिंग वायर से आप लाइएगा, तो कंडक्टिंग वायर से लाइएगा तो हीट के क्या होगा, वेस्ट होगा, हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जो क्या होगा वो वेस्ट होगा एंड सिंपली रेडिएट द इनटू एटमॉस्फेयर। आप देखते हैं और तार से आता है, काफ़ी दूर से पावर हाउस से आता है, वहाँ क्या करता है, चूँकि हमने आपको बताया कि किसी भी कंडक्टिंग वायर से आप फ्लो कीजिएगा तो क्या होगा, उसमें वो प्रतिरोध करेगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। वो हीट जो होता है एटमॉस्फेयर में रेडिएशन के माध्यम से चला जाता है और रेडिएशन के माध्यम से जाएगा। दिस इज एन अनवांटेड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये क्या है, ये तो बेकार चला गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंडक्टिंग में हवा में चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, एक जगह से दूसरे पावर हाउस के जगह से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है कंज्यूमर के यहाँ। तो रास्ते में जो करंट का फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग वायर से, तो हीट एनर्जी के रूप में निकल रहा है, जो तो वेस्टेज हो गया ना, उसका कहाँ आप यूज़ किए, तो ये वेस्टेज हो गया, तो लॉस हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। वी ऑफ कोर्स अडॉप्ट वेज एंड मीन्स ऑफ मिनिमाइज दिस लॉस। तो ये अब क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको कम से कम लॉस होने देना है, लॉस होना है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कैपेबल टू ब्रेकिंग द इंसुलेशन ऑफ डिफरेंट वायरिंग एंड डिवाइसेस। क्या करें, आप देखते हैं आपके घर में, आप देखते हैं कि करंट का फ्लो होता है तो ऊपर से इंसुलेटर लगा रहता है। इंसुलेटर किसको कहते हैं, इंसुलेटर मैंने जिससे होकर के करंट का फ्लो नहीं होता है, तो क्या कभी कभी ब्रेकिंग हो जाता है। थैंक यू। ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है, अगला वीडियो में